खेमचंद शर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ। प्रवेश वर्मा जी ने जो भी कहा है, पहले भी उनके बयान आए, चाहे वो मंगोलपुरी में हो, चाहे शाहीन बाग को लेकर हो, जब विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले, आप समर्थन करते हैं। और एक और चीज मैं जोड़ देती हूँ, ये संयोग होता है या प्रयोग होता है सर? देखिए, उनपे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपना बयान दे दिया और वो स्पष्ट करता है कि उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों पे उन्होंने टिप्पणी की। और असामाजिक तत्वों का तो होना ही चाहिए बॉयकॉट, वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने पूरा क्लियर कर दिया। मुझे आप बताइए, असामाजिक तत्व क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। आप इंटरफेयर करेंगे तो मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मेरे को ये बताया ओवरऑल जो दिल्ली में अब विषय क्या है कि मनीष की नॉर्थ ईस्ट में हत्या होती है, लोगों में वहां पे आक्रोश होता है और असामाजिक तत्व वहां पे मनीष की हत्या करते हैं। और वो तत्व हत्या करते हैं, हत्या करने के बाद गली में लोगों को भय करने के लिए, भयभीत करने के लिए वहां पे नारे भी लगाते हैं। तो उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ समाज ने वहां पे प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में लोगों ने अपनी बातें रखी, लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। विषय है मनीष की हत्या होती है और मनीष की हत्या पे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता बोलता नहीं। क्यों? क्या हिंदुओं की जो जिंदगी है या लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? मैं किताब पे भी आपने बोले। सुनिए, एक सेकंड काउंटर सवाल होते हैं और सभी से होंगे। मेरी बात आप मुझे ये बताइए, सुनिए ना, सुनिए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिएगा। आप ही लोगों के लिए प्रोग्राम है और हम तो चाहते हैं कि खुलकर चर्चा होनी चाहिए जी। आप सच में कह रहे हैं कि जो उनका स्टेटमेंट है वो असामाजिक तत्वों को संबोधित करता है? अगर ये तय नहीं हो सकता, आप अगर ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वो एक वर्ग विशेष के लिए कह रहे हैं, तो ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि वो असामाजिक तत्वों के लिए कह रहे हैं? बताइए आप मुझे। नहीं, अगर किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं कह रहे हैं तो हत्यारों के लिए कह रहे हैं, और हत्यारे तो असामाजिक तत्व हैं। अब ये तो अपने आप से प्रूव होता है ना कि वहां मनीष की हत्या हुई है। क्या हत्या नहीं हुई? क्या हत्या के खिलाफ रोष नहीं होना चाहिए? क्या वहां पे जो लोकल लोग हैं उनमें जो भय पैदा करने का काम किया गया था, आपने अच्छी बात कही। नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो रोष प्रदर्शन हुआ है और उसी में प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। असामाजिक तत्वों के खिलाफ उन्होंने बोला। आप इस बात को सीमित ना करें, आप देखें ओवरऑल इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे राजेंद्र गौतम बौद्धों को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू और बौद्धों को डिवाइड करने का काम करते हैं। उनसे कहते हैं भगवान विष्णु को मत मानो, ब्रह्मा को मत मानो, शिव को मत मानो, माता को मत मानो, गणेश जी को मत मानो। मतलब सीधा सीधा उकसाते हैं कि आप उनके खिलाफ नफरत फैलाओ, उनके खिलाफ आप झगड़ा फैलाओ, उनके खिलाफ आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ। जिनका दिल और रक्त का संबंध है हिंदू और बौद्धों का, उनमें डिवीजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप ये समझाइए कि ये जो जनसभा हुई ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी क्या? क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लेकर दे रहे हैं। वो तो उसका आंसर दे दिया। दो पार्ट हैं। ओवरऑल धर्म का नाम लेके राजनीति कौन कर रहा है? आज धर्म का नाम लेके राजनीति अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है। वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो गुजरात में जाते हैं तो जय श्री कृष्णा करते हैं और वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वहां कहते हैं कंस के वंशजों का नाश करने के लिए। उस पर तो मैं आऊंगी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ते हैं। अभी हम दिल्ली में रहेंगे सर। आपने कहा कि हर हत्या पर हमारा खून खौलना चाहिए या हमें विरोध करना चाहिए। अच्छा, आपका विरोध जो है सर बड़ा सिलेक्टिव है। आप कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के लिए नहीं है, जो असामाजिक तत्व है उनके लिए। अगर मैं स्वीकार कर लूं आपकी बात को, मैं 3 पॉइंट्स रखती हूं आपके सामने, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि यहां पर आपका दिल नहीं पसीजता क्या? 2021 में 2643 नाबालिग अपराध में शामिल होते हैं सर, रोज 7 से 8 बच्चे। 2020 में 2455 थे ये। 2020 में 9782 महिलाओं के साथ छेड़खानी दुष्कर्म हुए। 2021 में 13892 महिलाओं के साथ 40% बढ़ गए। आप विपक्ष में है, खून नहीं खौलता आपका? चलिए छोड़िए, एक और सवाल। सूचना का अधिकार कहता है कि 5,25,102 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया, सिर्फ 857 लोगों को नौकरी मिली इस 2014 से अभी तक में। आपका खून नहीं खौलता सर? आप लोग विरोध नहीं करते? बस कुछ ऐसा बोलो जिससे कि माहौल समाज में नेगेटिव मैसेज जाए। आपने सवाल किया है तो आप सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। आपने 1 मिनट सवाल किया है तो कम से कम 1 मिनट उत्तर। सर पहली बात तो थोड़ा सा आप शांत रहिए, शांत रह के आराम से बात कीजिए, आपका प्रोग्राम है।
मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, आराम से सवालों का जवाब दीजिए, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बाकी प्रवक्ताओं के साथ भी होगा। आप बोलिए अपनी बात। आपने जो सवाल किए हैं उस सवाल का उत्तर ये है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ रही है, और उसी का परिणाम है अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर होना पड़ा और उनकी जो आबकारी नीति है उनको वापस लेनी पड़ी। जो हर मोहल्ले हर गली में वो दुकान खोलना चाह रहे थे, हर घर में शराब पहुंचाना चाह रहे थे, उस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, और अब जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाने के रास्ते पे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर होना पड़ा। वैसे ही मजबूर उनको जो उन्होंने चोरी जो कमरे बनाने में किए, 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनाया है, वहां पे होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो लूट डीटीसी की खरीद फरोख्त में करने की कोशिश की, वहां पे उनको रोक लगानी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष दिल्ली की जनता के लिए लगातार जारी है। जहां भी जिसकी भी डेथ होती है या जिसकी हत्या की जाती है, जिसके साथ अनाचार होता है, दुराचार होता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता खड़े हैं, दिल्ली वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हमें ये भी बात समझनी होगी, जो इकोसिस्टम देश को समाज को तोड़ना चाहता है, वो हिंदू और बौद्धों को भी डिवाइड करना चाहता है, हिंदू जैन को डिवाइड करना चाहता है, हिंदू सिखों को डिवाइड करना चाहता है। कौन है नाम लीजिएगा, मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ और एक सवाल और छोड़ देती हूँ। कब्रें खुदवाकर नाले में फिकवा दी मैंने रात को बुलडोजर चला के, आपके सांसद का स्टेटमेंट है, दोबारा सुन लीजिएगा।